जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, मैं आप लोगों से हर बार कहता रहता हूं, भारतीय रेल में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, ये एक ऐसी अजीब और गरीब घटना के बारे में है जहां पर यह कहा जा रहा है कि एक ट्रेन की इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि उस ट्रेन के गुजरने के बाद एक स्टेशन ढह गया। दरअसल ये घटना क्या हुई, कैसे हुई, आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और क्या सच में कोई ट्रेन इतनी स्पीड में गुजर सकती है कि उसकी स्पीड से कोई रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा ढह जाए। दरअसल ये घटना मध्य प्रदेश के चांदनी रेलवे स्टेशन की है और कहा जाता है कि पुष्पक एक्सप्रेस के गुजरने के बाद वहाँ पर वो जो एक पोर्शन था स्टेशन का, वो ढह गया। दोस्तों, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में उस दिन पुष्पक एक्सप्रेस की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और क्या वहाँ से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में से पुष्पक एक्सप्रेस की ही स्पीड ज़्यादा होती है? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल बहुत से लोगों के मन में उठ रहे होंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल ये घटना 26 मई 2021 की है, जब पुष्पक एक्सप्रेस चांदनी रेलवे स्टेशन के सामने से गुजर रही थी। ठीक उसी समय चांदनी रेलवे स्टेशन का एक भाग भरभरा कर ढह जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग ये कह रहे थे कि पुष्पक एक्सप्रेस की स्पीड की वजह से ये रेलवे स्टेशन गिर गया। दरअसल ऐसा नहीं है। उस रूट पर बहुत सी ट्रेन चलती हैं। कुछ ट्रेनों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि संत कबीर धाम हो गया, काशी एक्सप्रेस हो गई, पवन एक्सप्रेस हो गई, कामायनी एक्सप्रेस हो गई। इस प्रकार की बहुत सारी ट्रेन उस रूट से होकर गुजरती हैं, जो पुणे की ओर जा रही होती हैं, महाराष्ट्र की ओर जा रही होती हैं, या फिर महाराष्ट्र से होकर गोवा की ओर जा रही होती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी ट्रेन वहाँ से गुजरती हैं। अगर देखा जाए तो ये इत्तेफाक की बात है कि उस समय पुष्पक एक्सप्रेस वहाँ से गुजर रही थी। और जहाँ तक रही स्पीड की बात, तो वो जो सेक्शन है वो केवल 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में ट्रेनों को चलाने के लिए पर्याप्त है। उससे भी तेज़ चलने वाले सेक्शन हैं, जैसे कि एनसीआर में ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो यहाँ पर एनसीआर रीजन में ऐसी न्यूज़ क्यों नहीं आती है? दरअसल कहानी इसके पीछे कुछ और है। दोस्तों, मेन कहानी ये है कि इस रेलवे स्टेशन को 2004 में बनाया गया था। जब ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था, उसके कुछ दिनों के बाद यहाँ पर स्टेशन के उस पोर्शन में दरारें पड़ चुकी थीं। पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी गई थी रेलवेज़ को कि यहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत है। और इत्तेफाक की बात ये रही, 26 मई को जब पुष्पक एक्सप्रेस इस रेलवे स्टेशन के ठीक सामने से गुजर रही थी, उस समय ये रेलवे स्टेशन का पोर्शन अपने आप भरभरा कर गिर गया। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। रेलवे ने भी क्लियर किया है कि ये भवन पहले से ही जर्जर हालत में था, इस वजह से ये अपने आप गिर गया। उस समय इत्तेफाक की बात थी कि ट्रेन वहाँ पर गुजर रही थी। बाकी ट्रेन की स्पीड या फिर ट्रेन इतनी तेज़ चलती है कि उस वजह से ऐसा हुआ, ऐसी सब अफवाहें हैं। फिलहाल रेलवे ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती और ना थी, और ये भवन पहले से ही ख़राब था। यहाँ पर पहले से ही दरारें पड़ी हुई थी, जिस कारण ये घटना हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँच गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।